हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट कर रखा परसेंटेज। 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। बेसिक्स में बता चुका हूं आपको, फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना, परसेंटेज निकालना, सब हमारा हो चुका है पिछली 2 वीडियोज में। आज हम हमारा नया कंसेप्ट करेंगे। कल के कंसेप्ट के क्वेश्चन आता हूं आपको, जिससे आपका रिमाइंड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे नोट कीजिए, 50% ऑफ अ नंबर added 250 यदि 50 में उस नंबर का 50% ऐड किया जाए तो नंबर क्या होगा। सबसे पहले क्या बताया था, परसेंटेज फोकस करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 50, एक की वैल्यू कितनी आ गई 50, 2 की 50 इंटू यूनिटरी मेथड है, हर जगह काम आएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये मेथड बेस्ट है पूरे अर्थमेटिक में। किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, एक यूनिट की, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ ही पूछे आपसे, अगर पूछे ओरिजिनल वैल्यू क्या है या पूछे जो वैल्यू ऐड हुई है वो क्या है, तो 1 एक यूनिट की वैल्यू है, 50 से 2 की कितनी होगी 100। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक नया क्वेश्चन करते हैं। जैसे कहते हैं यदि कोई नंबर 10% बढ़ा दी जाए, इस साइन का मतलब है इंक्रीज। जब भी मैं क्वेश्चन में साइन लगाऊं तो इसका मतलब समझाना कि इंक्रीज हुआ है 10%। कोई संख्या 10% बढ़ा दी जाए पहले, फिर उससे कितना घटाए ताकि वो जो नंबर जो बढ़ाया था पहले वही वापस मिले हमें। जैसे कि बढ़ा दी पहले हमने, जो ओरिजिनल नंबर है उसे प्राप्त करने के लिए कितने % कम करेंगे, डिक्रीज करूं। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे 10% बढ़ा है 10 ही घटा देंगे, नहीं ये गलत है भाई। देखो क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन में हमें वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। कोई भी एक वैल्यू लेट कर लेंगे, मान लेंगे अपनी तरफ से, तो बेस्ट जो तरीका होता है परसेंटेज में वैल्यू लेट कर लेंगे वो 100। मैंने मान ली ओरिजिनल वैल्यू मेरी 100 थी, ठीक है, और जो न्यू वैल्यू आएगी इसके बाद वो यहाँ आएगी। 100 का 10% कितना होगा 110। मैं 12 बता चुका हूं, निकाल के देख लो। 10, इसमें 10 प्लस किया कितना आ गया 110। अब मैं पूछा क्या था कि इस संख्या में 10 बढ़ाया गया है, तो कल मैंने बार बार यही कहा था कि जो मेन कोर है ना इस पूरे परसेंटेज का, वो है कि बेस में क्या रखें। बेस में क्या आएगा नीचे, जहां बेस में आएगा 100। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसमें ये पूछा है वापस से 10 घटाया जाएगा, तो किसके रिस्पेक्ट में घटाएंगे 10 को हम 110 से, क्योंकि इसमें बेस होगा 110। कितना कम करना है हमें इस पे आने के लिए 10 इंटू परसेंटेज। कल वाला वही क्वेश्चन हो गए। जैसे मैंने बताया था कि ऊपर गैप लिखेंगे, लेकिन जो मेन फोकस है ना वो इस पे होता है कि बेस में क्या आएगा। पहले यही लिखा मैंने 10 इंटू 100 इंटू 100, लेकिन बेस 10 ही बढ़ा है 10 ही घटा है, लेकिन जो बेस है ना वो चेंज हो गया यहाँ पे। पहले इसमें हमारा बेस था 100, ये पूछा गया था संख्या में 10 बढ़ा है, संख्या 10 100 मान ली मैंने और इधर 10 बढ़ा दिया। अब कह रहा है इससे 10 घटेगा, तो बेस क्या हो गया हमारा 110। वही सिंपल है 1/11। अब जिसको इसकी वैल्यू पता है 1/11 डायरेक्ट लिख देगा यहाँ पे 1/%। ये होता है भाई। तो ये फायदा है डायरेक्ट फ्रैक्शन याद करने का। और वही मेन बात जो बार बार कह रहा हूं मैं कि बेस को पकड़ो कि हाँ बेस क्या है, नीचे क्या आएगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो परसेंटेज कम या ज्यादा हुई है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे।
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उससे। ये देखिए, संख्या 28.56 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 28.56 बढ़ा दी गई है। कोई संख्या इतनी बढ़ा दी गई तो उसे फिर से ओरिजिनल नंबर गेट करने के लिए फिर से वही अंक संख्या कितने परसेंट डिक्रीज करूं। इंग्लिश में क्वेश्चन सुनिए। अ नंबर इज इंक्रीज 28.56%, then how much percent it is to be decreased to get the original number। एक संख्या में 28.56 का बढ़ा दिया गया है, वही संख्या फिर से प्राप्त करने के लिए हमें उसे कितने परसेंट घटाना चाहिए। वही सेम है, ये तो सेम आएगा नहीं, माफ कम काम कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता आपकी फ्रैक्शन होती कितनी इसकी, 1/7 पता है मेरे को। जिस स्टार्टिंग में कराया था मैंने, फर्स्ट क्लास में यही कराया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ये होता है 14.28, तो इसका डबल है ये, तो ये हमारा हो गया 2/7। आगे इसकी वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू आ गई हमारे पास, बढ़ा देगी। अब ये कह रहा है ये हमारा है ओरिजिनल नंबर, ये परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर हो गया वो हो गया 7, और जो न्यू नंबर है वो ऐड होने के बाद 2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि इसमें 2 ऐड हुआ है, तो ऐड होने के बाद वो हो गया 9। अब फिर से हमें क्या कहता है कि यहां से इस पे आने के लिए कितना कम किया जाएगा। वही बात है, बेस क्या होगा इस बार बेस भी वही 9 होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि यहां से मेरे को वापस 7 पे आना है, इसलिए भाई 9 बेस। कितना गैप है 2 का, तो 2 इंटू में 100, इंटू 100 करने की जरूरत अब तो मेरे ख्याल से होगी नहीं, क्योंकि इतनी बार ये कंसेप्ट हो चुका है। जैसे कि 1/9 पता मेरे क्या होता है, 1/9 होता है 11.1/9, ये होता है 1/9। तो इस यहाँ है 2/9 से डबल कर देंगे, तो ये हो गया 22/2/9%। ये हमारा आंसर आ गया इसका। फ्रैक्शन चेंज, जो चीजें मैंने बता चुका ना बेसिक पहले 2 वीडियोस में, फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, बेस को पकड़ना, चीजें किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उनका पकड़ो सबसे पहले, वो है मेन मोटो यहाँ पे। जस्ट भाई और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सोल्व नहीं हो किसी से, नहीं, सोल्व कोई भी कर देगा, लेकिन सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे मेन चीज होती है मेथड, टाइमिंग। हमें एक क्वेश्चन किसी 10th के बच्चे को दे दूं, सॉल्व कर देगा वो, लेकिन तब तक कंपटीशन वाला बच्चा पेपर दे घर जा चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे क्या फायदा है इन परसेंटेज को याद करने का। मान ले मैंने कहा 6.25% ऑफ 1600, इस क्वेश्चन में और भी सॉल्व कर देंगे बच्चे, क्योंकि इसका वैल्यू पता है, क्योंकि ये 1/16 इंटू 600 100 सिंपल है, वर्बली कर देंगे। 1 सेकंड देखते हैं कि यहाँ 1/16 है, इसे कैंसिल आउट हो गया 2 0, तो 100 आ गया। लेकिन जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता वो क्या करेगा, यहाँ पे 6.25/100 जिसकी वैल्यू पता निकाल लेगा, सॉल्व करके परसेंटेज का साइन हटा के फिर जो आएगा 1/16 उसको काटेगा, फिर इसको ऐसे निकाल लेगा। लेकिन हमें चाहते क्या है, टाइम जितना कम कंज्यूम होगा ना उतने ज्यादा चांसेस होंगे हमारे। अब एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट है पास फेल का। एग्जाम तो हर कोई देते हैं, तो उसमें तो पास होता है या फेल होता है।
उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे इसमें। जैसे मैंने कहा, मान लो किसी ए के मार्क्स, ए ने 70 मार्क्स प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए ने, और वो 10 मार्क्स से फेल हो गया। क्वेश्चन की सुनिए, इफ ए obtains 17 मार्क्स एंड सी इज फेल्ड बाय 10 मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स। यानी कि मैं यहाँ पे पासिंग मार्क्स निकालने हैं, पीएम मान की पासिंग मार्क्स, प्राइम मिनिस्टर नहीं। ये देखिए सिंपल है, मेरे को पता 70 आए उसके, यहाँ ये है मेरे पासिंग मार्क्स। ये कहता है 10 से फेल हो गए, 10 उसके और आ जाते ना तो पास हो जाता। 10 ऐड कर दिया, कितना हो गया पासिंग मार्क्स हमारे अब 80। ये है कंसेप्ट भाई, इसी के बेसिस हम परसेंटेज आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, आगे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ये चीज समझ, पासिंग मार्क्स होते क्या है, जितने सिर्फ मिले हैं, जितने से वो फेल हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब आते हैं इसके मेन जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो करते हैं क्वेश्चंस। मान लो मेरे को दे दिया यहाँ पे पासिंग मार्क्स दे दिए 33%, ठीक है, और मेरे को दे दिया ऑब्टेन मार्क्स। किरण के क्वेश्चन है भाई, अगर किसी को लगे कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्वेश्चन किरण की बुक से कर रहे हैं। 25% आगे दे रखा है फेल्ड बाय 40 मार्क्स। ये क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स पूछे गए हमसे। जो मेन बात है क्वेश्चन से हम लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन मैं नोट नहीं कर रहा, तो आप समझ जाना इतने में। पासिंग मार्क्स दे रखे हैं मेरे को, 14 मार्क्स दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें कंपेयर करना होता है परसेंटेज का और न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो ये देखो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 40 हमें, उसका वैसे रिलेशन है परसेंटेज से, फेल्ड कितने से 40 से। अगर पासिंग में से 10 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा 8%। ये 8% क्या है, वो 8% से फेल हो गया, लेकिन हमें क्या दे रखा है, वो 40 मार्क्स से फेल हो गया, तो ये 40 मार्क्स। ये होता है मेन, सबसे मेन चीजें निकालनी होती है इस क्वेश्चन से कि हमें इक्वल किसके रखना है इस चीज को। पासिंग मार्क्स है हमारे पास, पासिंग मार्क्स है और 10 मार्क्स है, परसेंटेज दे रखी है, लेकिन हमें निकालना क्या है कि जो वैल्यू दे रखी है ना 40 मार्क्स, इसको किसके इक्वल रखें, फेल्ड बाय 8% और फेल्ड बाय 40 मार्क्स, दोनों सेम है, इक्वल कर देंगे। 1% इज इक्वल टू 5। तो सबको पता है कि टोटल कितना होता है 100% इज इक्वल टू 500। ये हमारा आंसर आ गया। फिर से बता देता हूँ आपको एक बार, पासिंग मार्क्स गिवन था और 10 मार्क्स गिवन था 25% या 33%, फेल्ड बाय 40 मार्क्स। मेन जो चीज है वो यही है कि किसके इक्वल रखें इस चीज को। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ आएगा कि हाँ भाई किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो 8% इक्वल टू 40%, काट देंगे 1% 5 के बराबर है, 100% 500 के टोटल मार्क्स आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं मार्क्स ऑफ 10, इसी क्वेश्चन में पूछ लूं, अगर बस एक की वैल्यू है तो वही है, यूनिटरी मेथड है, इसमें भी 1% की वैल्यू आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 25 है, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125, हमारा क्या आ गया मार्क्स ऑफ 10 आ गया। अगर वैसे पासिंग मार्क्स पूछ लो आपसे 33 इंटू 1% की वैल्यू 5 है, तो ये हमारा कितना आ गया 165। ये होता है, ये फायदा यूनिट मेथड का। अगर एक की वैल्यू आ गई तो कुछ भी निकाल लो पूरे क्वेश्चन में से आप। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, किरण का जो पार्ट 7 टाइप 7 ना, उसके क्वेश्चन है भाई ये। अगला क्वेश्चन है, 14 मार्क्स दे रखे हैं भाई। तो कोई बोल देगा आउटलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी लिखो, इसे कहते हैं प्राप्तांक। तो इतना और समझ जाना कि हाँ भाई, क्योंकि ये लैंग्वेज का वो नहीं है, यहाँ है सॉल्व जल्दी करें क्वेश्चंस को। कितना गिवन है भाई 220 और फेल्ड बाय है
20 मार्क्स से फेल हो गया। अब कहता पासिंग मार्क्स दे रखे हमें, परसेंटेज दे रखी है 40%। टोटल निकालना है मेरे को यहां से फिर से। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, वही है ऑब्टेन दे दिया और मेरे को फेल दे दिया। यहां से मेरे पास पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्टेन जितने आए हैं उतने से फेल हुआ है। अगर फेल नहीं होता 20 नंबर से कम हो जाते तो कितना होता है 240, और 240 क्या है हमारे पासिंग मार्क्स से इक्वल, क्योंकि ऑब्टेन प्लस फेल क्या होते हैं पासिंग मार्क्स। और इसी की हमारी परसेंटेज दे रखी है पासिंग मार्क्स की ही, तो ये कितना हो गया 40%। 240 किसके बराबर है 40% के। 0 0 कैंसिल आउट, 4 से 6, 1% की वैल्यू आ गई 6 मार्क्स। अब हमें कुछ भी निकाल सकते हैं, टोटल तीनों चीज बताएंगे। अब टोटल कितने आ गए हमारे 600। अगर पूछे पासिंग मार्क्स कितने हैं, यहां से डायरेक्ट पता है 240 हैं, लेकिन अगर मैं परसेंटेज से निकालना चाहूं तो निकाल लेंगे। 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 240। परसेंटेज ही वही आया और हमारे क्वेश्चन में भी ऐड करने के बाद वही आया। तो वही है पास फेल का कंसेप्ट। ऑब्टेन मार्क्स और फेल ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा पासिंग मार्क्स। और मेन जो बात बार कह रहा है वो ये है कि रिस्पेक्ट में किसकी बात की जा रही है, वो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। अभी तक था जो था एक वो था हमारे पास, एक प्रश्न की पास और फेल की बात की जा रही थी। यहाँ पे है दो, जैसे कि मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन है ए इज ऑब्टेन 20% मार्क्स। ए 20% मार्क्स गेन किए और वो फेल हो गया कितने मार्क्स से 30 मार्क्स से। ये तो है ए का डाटा। अब है बी ऑब्टेन, बी ने ऑब्टेन किए 32% मार्क्स। और वो पास हो गया कितने मार्क्स से 42 मार्क्स से पास हो गया वो। जी है भाई, ये क्वेश्चन है, इतना गिवन है क्वेश्चन में। अब जो मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 32% दोनों वाला डाटा अलग है, क्वेश्चन अलग हो गई लेकिन अलग नहीं है। इनमें से हमें टोटल मार्क्स बताने हैं। टोटल मार्क्स दोनों के सेम होंगे भाई, क्योंकि एक ही एग्जाम की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, बता रहा था क्वेश्चन में इसमें कि यहाँ दो चीज दे रखी है हमें, ए और बी दो चीज दे रखी है। दोनों का जो टोटल मार्क्स होंगे ना वो सेम होंगे हमेशा दोनों के, तभी हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा इनका। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें पास फेल दे रखा है, इसे पास दे रखा है। मान लो ये हमारा पासिंग मार्क्स है, इससे इधर पास, इससे इधर फेल। एक कितने से फेल हुआ है 30 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स उसके कम है पासिंग मार्क्स से। और बी जो है वो 42 मार्क्स ज्यादा है। पास का मतलब है कि पासिंग मार्क्स से इतने मार्क्स ज्यादा है उसके, तो ये क्या हो गया प्लस 42। अब प्लस माइनस है, प्लस हो जाएंगे दोनों, कितना हो गया 72 मार्क्स, उनका डिफरेंस आ गया। और ये डिफरेंस परसेंटेज में कितना आ गया देखेंगे तो ये 20%, ये 32%, तो ये हो गया हमारा 12%। 12% की वैल्यू कितनी आ गई 72, काटेंगे 1% की वैल्यू 6 जाए, एक की वैल्यू 6 आ गई 1% की वैल्यू, तो टोटल कितना होता है 100%। कितना आ गया 600 मार्क्स टोटल मार्क्स आ गए हमारे। ये चीज दोबारा देख लो एक बार जो मैं यहाँ बताई, ये पासिंग मार्क्स मान लो हमारे बीच में, इससे इधर है फेल्ड बाय, कितने मार्क्स से फेल हुआ वो 30 मार्क्स से फेल हुआ यहाँ पे वो, तो -30। इधर है पास, यानी पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स ज्यादा है उसके 42 मार्क्स ज्यादा हैं, प्लस है माइनस है, ऐड कर देंगे दोनों को
32 प्लस 42 72 आ गया। अब मेरे पास मार्क्स आ गया डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस के इक्वल रख दूंगा। आगे 1% की वैल्यू जो उसने पूछा वो निकाल दो। वो पूछे यहाँ से कि ए के कितने मार्क्स गेन किए थे, ए की वैल्यू 6 है तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 120। जो पूछे इस क्वेश्चन को बता दोगे आप। अगर पूछे आपसे बी ने कितने मार्क्स गेन किए थे तो वही है 32 इंटू 6, ये हमारा हो गया 192। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें वो बोल दे कि सारा क्वेश्चन सेम है ऊपर से नीचे तक, इसी क्वेश्चन में बोल दे कि बी भी फेल हो गया, जैसे बी ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, बी ऑब्टेन कितने ऑब्टेन कर रखे बी ने 32 मार्क्स, 32 मार्क्स ऑब्टेन किए बी ने एंड बी फेल बाय कितना था इसका 42 मार्क्स। इस बार क्या है, दोनों में फेल है, दोनों में इक्वल है, तो वही चार्ट में देखें। पहले मैं आपको डायरेक्ट बताऊं डायरेक्ट कैसे करते इस क्वेश्चन को। ये हमारा पासिंग मार्क्स, ये ए है और बी भी फेल हुआ इस बार, यदि पासिंग मार्क्स से इस तरफ आएगा नेगेटिव में आएगा ये भी। इसे कितना है -30 और ये कितना है -42। दोनों के सेम साइन है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे इस चीज को। कितना आ गया डिफरेंस यहाँ से 12, क्योंकि 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12। हमारे 12 मार्क्स हैं। एक सेकंड वहां शायद दिख नहीं रहा होगा, देखिए 12 मार्क्स इज इक्वल टू 12%, ये है हमारा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 मार्क्स टोटल आ गए हमारे इस क्वेश्चन से। अगर ये दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका, तो 2 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको दे रखा हो कि पास फेल है तो हम इसको ये पासिंग मार्क्स से उत्तर से जाएगी लाइन, 1 प्लस 1 माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर दे रखा हो दोनों फेल है तो ये दोनों एक साइड होकर मान दोनों माइनस हो जाएंगे। डायरेक्ट जो बोलते हैं वो देखो एक बार मैं बताता हूँ कैसे। इसका डायरेक्ट भी होता है, जैसे अगर एक पास है और एक फेल तो हम क्या करेंगे इस चीज को ऐड कर देंगे, ये है। और अगर दोनों ही पास या फेल है या पास हो दोनों या दोनों ही फेल हो तो क्या करेंगे इस चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। दोनों पास फेल हैं तो जो मार्क्स दिए हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक पास है एक फेल है तो उस चीज को हम ऐड कर देंगे। दोनों क्वेश्चन मैंने कल को बता दिया आपको, ये डायरेक्ट मैथड उस क्वेश्चन करने का। आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन हम इससे, वो ग्राफ ही बनाएंगे बार बार क्वेश्चन में डायरेक्ट करके देखेंगे। इस बार क्वेश्चन है ए गोट 30% एंड फेल बाय 25। बी का दे रखा है बी गोट 40% एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें दोनों में क्या है फेल है। दोनों में क्या बताया हमें, अगर बोथ पास या फेल हो तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी, ये हमारा क्या है पास है, तो एक पास है एक फेल है, ऐड कर देंगे इसको, क्योंकि अगर दोनों फेल होते तो माइनस 0 आ जाता, इसलिए हमने पास किया। इस बार ऐड कर देंगे, कितना आ गया 20 20 50। ये मेरा डिफरेंस आ गया। यहां से डिफरेंस कितना आ गया 10%, क्योंकि 40 माइनस 30 क्या हो गया 10%। 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की कितनी आ गई 500 मार्क्स हमारे टोटल मार्क्स आ गए। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा। डायरेक्ट पे लेता वर्ब इसको
25 25 50 मेरे को पता है, 10 की वैल्यू अगर 50 है तो 100 की वैल्यू 500, 2 सेकंड वर्बली होगा क्वेश्चन। अगर हमें जो मेथड्स है ना हमारे वो सही है तो टाइम बिल्कुल लगा इन क्वेश्चन में। आगे देखते हैं। अगर इसी हमसे पूछ ले, मान लो कि हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे पासिंग मार्क्स पूछ ले इस क्वेश्चन में, अगर मेरे से इसी में अगर पूरा क्वेश्चन है तो ये देखो ए ने 30% गेन किए तो पहले निकालेंगे 30% ए का, 10% कितना है 50, तो ए के मार्क्स कितने आ गए यहाँ से हमारे पास, ए होते 150 मार्क्स। कितने मार्क्स से फेल हुआ वो, यानी कि उसके 25 मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स थे, तो 25 ऐड कर देंगे तो क्या हमारे क्या आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब ये कितने हो गए हमारे 175। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, दोनों दो पास दे रखे हैं, एक फेल दे रखा है। इससे पीछे वाले दोनों सेम थे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फेल पास को फेल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 100 से माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ में कितने पास है हमारे 100 माइनस 65 यानी कि 35, 100 माइनस 48 इंग्लिश में कितने आ गए 52। अभी वही सेम क्वेश्चन हो गया हमारे पास। देखो यहाँ से तीनों ही फेल में दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, पहले इन दो को ऐड, इसको माइनस, दो को ऐड करते हैं 7 और ये 8, माइनस 30 कर देंगे। ये हमारा हो गया 57% हमारे क्या आ गए, फेल आएंगे हमारे यहाँ हमेशा, क्योंकि फेल के बारे में बात की गई है। और 43% हमारे क्या आ जाएंगे, पास। सो देख रहे हैं कागज, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।